guys as like friends off camera, so you know. Hey, go fuck yourself. Get that guy out of here. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस के बारे में। WWE कंपनी के अंदर डीन एम्ब्रोस के नाम से और AEW कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली के नाम से ये दो सुपरस्टार एक ही बॉडी के अंदर है, यानी कि डीन एम्ब्रोस एक तरफ जॉन मॉक्सली। तो भाई साहब, डीन एम्ब्रोस सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? जॉन मॉक्सली व्हाई ही सक्सेसफुल? और वाकई में रियलिटी क्या थी कि डीन एम्ब्रोस को WWE कंपनी से रिलीज किया गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं करने दिया गया। डीन एम्ब्रोस ने किस वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा? भाई साहब, सारी बातें डीन एम्ब्रोस ने एक न्यू रेडियो शो पर खोल दिया, बवाल मचाकर रख दिया है, बवाल। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए, रिसेंटली टीवी जॉकी, आई थिंक टीवी कुछ फैसिनेटिंग नाम का कोई रेडियो शो आता है यूएस के अंदर, जहां पर लेटेस्ट जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस का इंटरव्यू होता है। और वहां पर डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली ये रिवील करता है कि 2017 में, जी हाँ 2017 में, जब सेथ रॉलिंस के साथ उनकी टैग टीम बनाई गई, मतलब टैग टीम उस समय कुछ चैंपियन बने थे, ये मुझे याद है। समर स्लैम में 2017 समर स्लैम जो कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, वहां पर सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस आई थिंक टैग टीम चैंपियन बने थे। उस समय चैंपियनशिप का मैच था। उस वक्त डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को एक कर दिया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था, जिस वजह से डीन एम्ब्रोस और विंस मैकमैन के बीच सारी टेंशनों की शुरुआत हुई थी। डीन एम्ब्रोस ने इस रेडियो शो पर क्लियर कट बोला है कि 2017 में डीन एम्ब्रोस अपने खुद का एक पुश चाहते थे कि WWE कंपनी विंस मैकमैन उनको अच्छा पुश दे, जिस तरह वो रोमन रिंग्स को देता है, जिस तरह वो सेथ रॉलिंस को दे रहा था उस वक्त, बिकॉज रोमन रिंग्स ने अंडरटेकर को हराया था, उसके बाद ब्रॉक लेसनर के साथ, जॉन सीना के साथ फ्यूड चली थी। वही सेथ रॉलिंस ने ट्रिपल एच को हराया था रेसलमेनिया में। लेकिन बात करें डीन एम्ब्रोस की, रेसलमेनिया 32 के अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ डीन एम्ब्रोस का लास्ट मैच था। उसके बाद रेसलमेनिया 33 के अंदर डीन एम्ब्रोस का मैच ही नहीं था, किक ऑफ में उसका मैच था बैरन कॉर्बिन के साथ। उसके बाद रेसलमेनिया 34 के अंदर भी डीन एम्ब्रोस नहीं था, रेसलमेनिया 35 के अंदर भी डीन एम्ब्रोस नहीं था। तो समझ सकते हो कि वाई डीन एम्ब्रोस एक वो टैलेंट है WWE कंपनी का जिसको वेस्ट किया गया है, जिसको वर्स्ट किया गया है। और विंस मैकमैन बुढ़े ने इस बंदे को, डीन एम्ब्रोस को, इस बुढ़े ने कभी भी वो पुश नहीं दिया जो ये डिजर्व करता था। वरना आज के समय पे आप डीन एम्ब्रोस को WWE कंपनी में ही देखते, रोमन रिंग्स का नामो निशान ना होता अगर डीन एम्ब्रोस इस कंपनी में होता। बिकॉज अगर शुरू से डीन एम्ब्रोस को पुश दिया होता तो भाई साहब वो एक बड़े लेवल का सुपरस्टार बनता WWE कंपनी के अंदर। और आज आपको रोमन, सेथ और डीन, आई थिंक शील्ड भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन रिसेंटली डीन एम्ब्रोस ने 2019 में वो सब एंड हो गया था, बिकॉज डीन एम्ब्रोस इंतजार कर रहा था अपने कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने का। डीन एम्ब्रोस ने यहाँ पर क्लियर, जॉन मॉक्सली ने सॉरी यह बताया कि 2019 वो समय था जब मैंने पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया था, मैंने अपने आप को पूरी तरह से दिमाग अपना ब्रेन वॉश कर दिया था कि मैंने WWE कंपनी के अंदर अब कोई मेरा रिलेशन नहीं है, मुझे किसी के साथ बातचीत नहीं करनी। एवं जब मैं WWE कंपनी को छोड़ूंगा मैं उसके बाद किसी से बात नहीं करूंगा। और जॉन मॉक्सली ने इस रेडियो शो पर रिवील कर दिया कि जब उसने WWE कंपनी छोड़ी थी उसके बाद करीबन 1 साल तक इनकी जो है रोमन रेंज के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ फोन पर बातचीत होती थी। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो इनकी दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं होती गई। आज ही आप सही सोच रहे हो, बिकॉज एक ग्रुप जो कि साथ में आया था WWE कंपनी के अंदर, और वो ग्रुप रिसेंटली एक डोमिनेटिंग ग्रुप बना था WWE कंपनी के अंदर। बट जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस को बेटर पुश ना मिलने की वजह से उन्होंने कंपनी को छोड़ा, रिलीज की मांग करी। लेकिन भाई साहब विंस मैकमैन ने उनको रिलीज तक नहीं करा, सोचो। जॉन मॉक्सली ये जो सारी बातें अब रिवील कर रहा है भाई साहब, अभी तक उसने किसी भी
कहीं पर भी रिवील नहीं करी थी, बिकॉज आई थिंक जो मैंने कुछ महीनों पहले वीडियो बनाई थी कि जॉन मॉक्सली डब्ल्यू कंपनी में दोबारा आ सकता है, देखिए आने को कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अब विंस मैकमैन का डब्ल्यू कंपनी में कोई भी लेना देना नहीं है। जो डब्ल्यू कंपनी है वो टीकेओ के पास चली गई है, सारा कंट्रोल टीकेओ के हाथ में, एंडेवर के हाथ में है। ट्रिपल एच एक कंटेंट क्रिएटर है, जिस वजह से डीन एम्ब्रोस और ट्रिपल एच के बीच में रिलेशन सही थे, कोई ऐसे खराब नहीं थे। जी हाँ बिल्कुल, विंस मैकमैन एंड डीन एम्ब्रोस के बीच में रिलेशन खराब थे, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन रिसेंटली जॉन मॉक्सली ने रिवील किया है कि उसका जो एडब्ल्यू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है, और 2027 के बाद वो क्या करेगा वो खुद भी नहीं जानता, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन करना है कि मेरा 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता। सो डीन एम्ब्रोस ने कहीं ना कहीं ये मंशा बना रखी है कि वो 2027 तक एडब्ल्यू कंपनी में काम करने वाला है, बिकॉज रिसेंटली अगर आप जॉन मॉक्सली को एडब्ल्यू कंपनी में देखते हैं, बिकॉज उनका कोई बेटर स्टोरी लाइन नहीं चल रही, वो एक मेन हेडलाइनर नहीं है। बिकॉज जॉन मॉक्सली के शुरू में एडब्ल्यू कंपनी के 2019 साल 2020-21 ये पीक पर था, लेकिन उसके बाद जॉन मॉक्सली की बुकिंग मुझे पसंद नहीं आई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर। सीएम पंक के राइवलरी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जॉन मॉक्सली ने ऐसा कुछ बड़ा नहीं करा है, जो कि रिसेंटली देखा जाए टाइटल भी उनको नहीं जितवा रहा। सो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भी जॉन मॉक्सली ने वो सारी चीजें अचीव कर ली हैं जो वो करना चाहता था। और मैं आपको सही बताऊं तो अगर डीन एम्ब्रोस अभी भी डब्ल्यू कंपनी के अंदर होता तो वो, सही बता रहा हूँ, अगर विंस मैकमैन कंट्रोल होता, विंस मैकमैन पूरा डिस्ट्रॉय कर देता उस बंदे को, सही कह रहा हूँ भाई साहब। तो आई थिंक जॉन मॉक्सली का जो फैसला था कि उसको 2019 के अंदर रिसाइन नहीं करना है डब्ल्यू कंपनी को और एडब्ल्यू कंपनी में जाना है, वो सबसे बेस्ट डिसीजन था। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मुझे लगा कि एक प्रोफेशनल रेसलर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि एक नई कंपनी शुरू हुई है जिसका कोई आता पता नहीं है, जिसको एडब्ल्यू कंपनी के नाम से बनाया गया है, उसमें वो चला गया, उस कंपनी को छोड़कर जिस कंपनी के साथ वो पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ था और जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। सोचो, बहुत बड़ा डिसीजन था, कोई नहीं लेता। बिकॉज मुझे याद है कि जॉन मॉक्सली ने रिवील करा है कि समझ सकते हो कोई एडब्ल्यू कंपनी शुरू में उतना पैसा नहीं देती थी, लेकिन भाई साहब उसके बाद बजट बढ़ा एडब्ल्यू कंपनी का, तो उन्होंने भर भर के सुपरस्टार को साइन करा जिनको डब्ल्यू कंपनी रिलीज करती थी। लेकिन रिसेंटली जॉन मॉक्सली ने इस रेडियो शो पर एक चीज़ और रिवील करी है कि 2018 और 2019 में जो उनकी सैलरी थी वो बहुत कम थी। अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन 30,000 रुपये पर मैच के मिलते थे उनको, पर मैच के। यू बिलीव इट, 30,000 रुपये क्या होते हैं, और वहाँ तो डॉलर होते हैं भाई साहब। 30,000 यानी लगा लो अब 200-300 डॉलर क्या होता है इसमें। तो समझ सकते हैं कि जॉन मॉक्सली के डीन एम्ब्रोस को विंस मैकमैन ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और विंस मैकमैन भी ये चाहता था कि ये कंपनी को छोड़कर चला जाए, और वही हुआ भाई साहब। देखा जाए तो डीन एम्ब्रोस का डब्ल्यू कंपनी को छोड़ के जाना मेरे अकॉर्डिंग सही था बिल्कुल। और बहुत से फैंस चाह रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न करे, जो कि मैं भी चाहता हूँ यार, मैं भी देखना चाहता हूँ उस बंदे को, बिकॉज बहुत कुछ वो कर लिया उसने डब्ल्यू कंपनी के अंदर। लेकिन रिसेंटली सीएम पंक जब वापस आ सकता है तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती कंपनी के अंदर। आप एक पर्टिकुलर सुपरस्टार हो, आप एक वो सुपरस्टार हो जिसको फैंस पसंद करते हैं, आप पब्लिकली अपीयर होते हो, आप पब्लिकली जाने जाते हो। और रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस, जिस दिन ये तीनों मिल गए ना भाई साहब, बवाल मच जाएगा और शील्ड का एक तरह से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन मॉक्सली ने एक और चीज़ रिवील करी है, वो ये है कि मेरी वाइफ यानी कि रेने पैकेट यानी कि रेने यंग, डब्ल्यू कंपनी में उनको रेने यंग के नाम से जानते थे, बल्कि रेने यंग के साथ भी डब्ल्यू कंपनी ने वो गलत सलत किया है विंस मैकमैन ने। बिकॉज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने रिवील किया कि रेने यंग को मैं काफ़ी वक्त से कह रहा था कि तू डब्ल्यू कंपनी को छोड़ दे। बिकॉज आपको याद होगा 2019 में जब डीन एम्ब्रोस का लास्ट डे था डब्ल्यू कंपनी के अंदर, रेने यंग ने उसके बाद से कॉमेंट्री शुरू कर दी थी डब्ल्यू कंपनी के अंदर, मंडे नाइट रो के अंदर। करीबन 1 साल तक उसने कॉमेंट्री की थी, लेकिन रेने यंग ने डब्ल्यू कंपनी को नहीं छोड़ा, वो लॉयल रही कंपनी के साथ। लेकिन कंपनी ने फिर क्या किया, रेने यंग को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल सच है, विंस मैकमैन ने रेने यंग को कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइनिंग के लिए अपील नहीं करी, बिकॉज विंस मैकमैन भी चाह रहा था कि ये रेने यंग भी कंपनी को छोड़कर चले जाए। बिकॉज डीन एम्ब्रोस एंड रेने यंग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप जानते हो। सो दिस इज वाई कि जॉन मॉक्सली का गुस्सा और बढ़ गया डब्ल्यू कंपनी को लेकर, जॉन मॉक्सली का गुस्सा विंस मैकमैन को लेकर और बढ़ गया, जिसका सबको पता है। बट देखा जाए तो सीएम पंक इस समय डब्ल्यू कंपनी में क्यों है, बिकॉज विंस मैकमैन नहीं है। दिस इज वाई कि सीएम पंक का रिटर्न हुआ है, और दिस इज वाई कि डीन
एम्ब्रोस का भी रिटर्न होगा एक न एक दिन, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज ये रेसलिंग बिजनेस है, यहाँ पर नेवर से नेवर वाली लाइन पकड़ लो। बिकॉज अगर सीएम पंक रिटर्न कर सकता है डब्ल्यू कंपनी के अंदर, तो मेरे भाई कोई भी रिटर्न कर सकता है, कोई भी, कोई चांस ही नहीं है कि डीन एम्ब्रोस का रिटर्न ना हो। लेकिन रिसेंटली डीन एम्ब्रोस ने एक और बात करी, उन्होंने कही है कि मेरी फिजिक के बारे में, बिकॉज मेरी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है रिसेंटली, इसलिए मैं कम अपीयर हो रहा हूँ एडब्ल्यू कंपनी के अंदर, मैचेस कम लड़ रहा हूँ, मेरी फ्यूड भी बहुत कम हो रही है। और रिसेंटली देखा जाए तो जॉन मॉक्सली ने रिवील किया है कि अभी कुछ और वक्त मैं रेसलिंग करूंगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक मैंने दिमाग में ये मंशा नहीं बना रखी है कि मैं रेसलिंग को आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन रिसेंटली देखा जाए तो भाई साहब ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक शो ऑफ के रूप में बोली जाती हैं, बिकॉज और क्या बोलेगा जॉन मॉक्सली, बिकॉज अभी देखा जाए तो डब्ल्यू कंपनी और जॉन मॉक्सली के बीच में कोई बातचीत नहीं है। बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है जॉन मॉक्सली का, बिकॉज उसने रिसेंटली साइन किया कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों का एडब्ल्यू कंपनी के साथ, तो भाई साहब जॉन मॉक्सली ने अपनी लॉयल्टी एडब्ल्यू कंपनी के साथ दिखा दी है। बिकॉज मैं सही कहूँ, अगर जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू कंपनी में ना आया होता तो भाई साहब उसका इतना बड़ा नाम ना बनता कंपनी के अंदर। लेकिन रिसेंटली जॉन मॉक्सली का नाम एडब्ल्यू कंपनी की वजह से ही बड़ा बना है, उसने एडब्ल्यू में काम किया है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, सो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, डीन एम्ब्रोस का रिटर्न जब भी होगा कमाल का रिटर्न होगा डब्ल्यू कंपनी के अंदर। लेकिन रिसेंटली देखा जाए तो आपको करीबन कुछ सालों तक वेट करना पड़ेगा अगर आप डीन एम्ब्रोस का रिटर्न चाहते हो, बिकॉज जॉन मॉक्सली ने यहाँ पे डब्ल्यू कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन रिसेंटली कुछ चीज़ें हुई थी पास्ट में विंस मैकमैन के कंट्रोल में रहने के बावजूद, जो कि डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली ने इस रेडियो शो पर रिवील करी है, चाहे वो उनकी वाइफ को लेकर हो, चाहे पर्सनल वेंडेटा हो। बिकॉज 2017 की वो चीज़ हो, अगर वो सेथ रॉलिंस के साथ टीम अप नहीं करना चाहते थे, एक सिंगल रन चाहते थे, जिस तरह से वो रोमन रेंज को बुक करता था विंस मैकमैन, सेथ रॉलिंस को बुक करता था, लेकिन बात करें डीन एम्ब्रोस को, उसने कभी भी डीन एम्ब्रोस को एक अच्छे तरीके से बुक नहीं किया कंपनी के अंदर। दिस इज वाई कि डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली खफा था विंस मैकमैन से, वो सारी चीज़ें रिवील कर दी जॉन मॉक्सली ने, जो कि 2019 जनवरी के आसपास शुरू हुई थी। बिकॉज एक और चीज़ रिवील करी है और ये तो काफ़ी ज़्यादा दुखद है, बिकॉज जॉन मॉक्सली के साथ विंस मैकमैन की एक लास्ट मीटिंग हुई थी करीबन मार्च में, और उस मीटिंग के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला, बिकॉज विंस मैकमैन चाह रहा था कहीं ना कहीं कि डीन एम्ब्रोस रिसाइन कर ले बहुत कम पैसों में। जी हाँ, बहुत कम पैसों ऑफर कर रहा था विंस मैकमैन डीन एम्ब्रोस को, और बट डीन एम्ब्रोस ने इनकार कर दिया गया। बहुत लोगों ने इसको समझाया, इवन रोमन रेंस ने भी समझाया, सेथ रॉलिंस ने भी समझाया, यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने सब रिवील करा है कि मुझे किन किन लोगों ने समझाया था तू डब्ल्यू कंपनी के साथ ही बना रहा है, कंपनी के साथ रिसाइन कर ले, बिकॉज ये पैसा तेरे लिए सही है। तो जॉन मॉक्सली यहाँ पर कहता है पैसे की बातचीत कर रहे हो तो पैसा मेरे लिए कितना सही है वो मैं जानता हूँ, और जो पैसा मैं डिसाइड करूंगा वही मेरे को मिलना चाहिए। अब मैं सेथ रॉलिंस की नहीं सुनूंगा, मैं रोमन रेंस की नहीं सुनूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी सुनूंगा, मुझे फैमिली चलानी है, समझ रहे हो आप। सो लास्ट बातचीत विंस एंड डीन के बीच में हुई थी, वो भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, और दिस इज़ वाई आपने देखा हो कहीं से मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जब भी डीन एम्ब्रोस प्रेजेंट होते थे तो विंस मैकमैन उनको किसी न किसी से पिटवाता था, टॉर्चर करवाता था, चाहे बॉबी लैशली के थ्रू, चाहे ड्रू मैकिंटायर के थ्रू, समझ सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें थी विंस मैकमैन की, और आप खुशियाँ मनाइए। अगर आप डब्ल्यू कंपनी को देख रहे हैं ना आज, आप खुशियां मनाइए कि ये विंस मैकमैन, ये बदतर इंसान, घटिया इंसान, बुढ़ा इस समय इस कंपनी में नहीं है, बिकॉज ये बर्बाद कर देता सारे सुपरस्टार को, लिख के देने को तैयार हूँ मैं। सो ट्रिपल एच इज़ अ बेटर, मैं ट्रिपल एच को देखा जाए तो रोस्ट करता हूँ, बस मैं ट्रिपल एच को रोस्ट करता हूँ उसकी कई गलतियों के लिए, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी इस बुढ़े की थी। सो ट्रिपल एच कमाल का रन कर रहा है डब्ल्यू कंपनी को। लेकिन अगर बात करें जॉन मॉक्सली की, सो भाई साहब ट्रिपल एच के साथ जॉन मॉक्सली का कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी वाद विवाद नहीं है। तो ये बात आप मान के चलिए कि जॉन मॉक्सली डब्ल्यू कंपनी के अंदर फ्यूचर में बिल्कुल आएगा, श्योरिटी मैं दे रहा हूँ, द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल।